अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 194 नए मामलात। हैदराबाद में अजीबुल खलकत बच्चे का जन्म। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन। और महाराष्ट्र में कोरोना फिर बेकाबू। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन पर 2-3 दिन में लिया जाएगा फैसला। और अब खबरों की तफसील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों आज उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुजाहिद आज़ादी शेर अली खां आफरीदी की 149वीं यौम शहादत के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी की तसनीफ़ एक गुमनाम मुजाहिद आज़ादी शेर अली खां आफरीदी की रस्म रोनुमाई अमल में आई। इस मौके पर मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी के हमरा सीनियर TRS कायद शहबाज अली खां और डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद मौजूद थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 194 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,536 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,649 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 116 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,97,032 हो गई। बिग बॉस में हिस्सा लेने वाली अलेख्या हरिका, जिन्हें 2 दिन पहले तेलंगाना टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया था, ने उस ओहदे को छोड़ दिया है। बताया जाता है कि टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीनिवास ने मुतल्लका वजीर के इल्म में लाए बगैर ही हरिका के नाम का ऐलान कर दिया, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया था। हरिका ने अपने एक ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट की वीडियो में इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगी। उन्होंने कहा कि महकमे सयाहत की होटलों और जायदादों की मार्केटिंग के लिए उन्हें मुकर्रर किया गया था, ताहम वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगी। उन्होंने उनके तमाम मद्दाहों का उनकी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हरिका को तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन यू श्रीनिवास गुप्ता ने बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर इस नए ओहदे पर मुकर्रर किया था। ताहम इस वक्त उलझन और तनाज़ा पैदा हो गया था जब वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से कहा था कि हरिका कौन है वो नहीं जानते। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं तो हम सरकर्दा शख्सियत को उसकी जिम्मेदारी देते, जैसे अमिताभ बच्चन को गुजरात की सयाहत की दी गई है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर अनवारुल उलूम डिग्री कॉलेज में मुख्तलिफ शोबेजात की जानिब से यौम ख़वातीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एक सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। सेमिनार का इनेकाद खारी डॉक्टर मोहम्मद नसीरुद्दीन मिंशावी की क़िरत कलाम पाक से हुआ। बादज़ा अस्मा सादिया सदर शोबे सियासियात ने इस्तक़बालिया खिताब पेश किया, जबकि प्रोफेसर अहमद बेग साहब डायरेक्टर अनवारुल उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन ने सदारती खिताब किया। प्रोफेसर मोहम्मद मजहरुद्दीन फ़ारूक़ी साहब प्रिंसिपल अनवारुल उलूम कॉलेज और प्रोफेसर मेमन हादी सज्जाद साहब कल्चरल एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने यौम ख़वातीन के मौके पर अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर मेहमान एजाज़ी डॉक्टर यास्मीन, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे सियासियात उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अपने खिताब के दौरान मुस्लिम ख़वातीन की तालीमी पसमानदगी की वजूहात बयान करते हुए उनमें तालीमी शऊर बेदार करने और तालीमी मैदान में तरक्की की राहें हमवार करने पर रोशनी डाली। बादज़ा तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ खुसूसी प्रोग्राम पेश किए गए। हैदराबाद के पुराना शहर में वाक़ पेटला ब्रिज व मेटर्निटी हॉस्पिटल में एक अजीबुल खलकत बच्चा पैदा हुआ। नौज़ायदा पैदाइश के 2 घंटों के अंदर ही फौत हो गया। संगारेड्डी ज़िले की एक हामिला खातून की चहाशंबे की शाम पेटला ब्रिज हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई। खातून ने एक अजीबुल खलकत बच्चे को जन्म दिया, जिसे वो देखकर डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि इस बच्चे का ऊपरी हिस्सा आम बच्चों की तरह था, लेकिन कमर के पास से एक गोश्त का लंबा हिस्सा जुड़ा हुआ था, जो मछली की दुम की शक्ल पेश कर रहा था। दोनों पैर उसमें मिल गए थे। डॉक्टर्स का कहना था कि इस किस्म के बच्चे जिन्नियाती नक़ाइस की वजह से पैदा होते हैं और इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उस वक्त माँ की तबीयत मुस्तहकम है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े शाह मीरपेट के पास लारी और कंटेनर के तसादुम में एक शख्स जिंदा जलकर खाकिस्तर हो गया। ये हादसा जुमेरात की सुबह ज़िले मेरचल के शाह मीरपेट राज्य राहदारी पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ईंट से लदी लारी ने कंटेनर को ओवरटेक करने के दौरान गाड़ियों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में लारी से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने लारी को अपनी लपेट में ले लिया। लारी ड्राइवर कैबिन में फंस गया था और वो जिंदा जल गया। कंटेनर तमिलनाडु के सीलम जा रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर इंजन की मदद से आग बुझाने का काम किया, ताहम लारी ड्राइवर की शिनाख्त नहीं हो सकी।
इलाके सिकंदराबाद में एक संगदिल खातून ने ऑटो की डिक्की में अपने नवमौलूद बच्चे को छोड़ दिया। ये इंसानियत सोज वाक़या रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त पेश आया जब ऑटो ड्राइवर ज़रूरत से फारिग होने के लिए गया हुआ था। नामालूम खातून ने बच्चे को ऑटो की डिक्की में रखकर राह फरार इख्तियार की। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने नवमौलूद को तिब्बी मायनों के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। एक सरकारी स्कूल के टीचर का बेदर्दी से कत्ल किए जाने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर ज़िले मुस्तखर पर वाक़ भगरीता कॉलोनी में आज सुबह नरहरी नामी टीचर का नामालूम अफराद ने सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नरहरी मोटर बाइक पर किसी काम से जा रहा था कि एक कार ने नरहरी की बाइक को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही नरहरी सड़क पर गिर पड़ा। उसके फौरी बाद कार में सवार नामालूम अफराद ने नरहरी पर चाकुओं से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया और उसी कार में फरार हो गए। कत्ल की वजह मालूम नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जाता है कि नरहरी सूद पर रकम दिया करता था और चंद दिन कबल रकम की अदायगी के मामले में उसका बाज़ अफराद से झगड़ा भी हुआ था। समझा जाता है कि रकमी लेन देन ही कत्ल की वजह है। बताया गया है कि नरहरी की बीवी भी सरकारी टीचर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा ने कोरोना वैक्सीन ली। वज़ीर आज़म ने इत्तला दी है कि उनकी वालदा हीराबेन ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वो उन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए हौसला अफजा करें जो उसकी अहलियत रखते हैं। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में इंतखाबी तशहीर मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर हमले के बाद चहारशंबे को SSKM हॉस्पिटल में वज़ीर आला ममता बनर्जी का एक्सरे किया गया। डॉक्टर्स ने ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला को इस सरकारी हॉस्पिटल के वेडन वार्ड के खुसूसी कैबिन नंबर 12.5 में लाया गया और वहां चलती फिरती एक्सरे मशीन की मदद से उनका एक्सरे किया गया। ममता बनर्जी पर शाम को इंतखाबी तशहीर के दौरान मशरक़ी मदनीपुर के नंदीग्राम में मुबैना तौर पर हमला हुआ। ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया और वो गिर गईं। उनके मुताबिक उनका पैर सूज गया और उनके सीने में दर्द और बुखार सा महसूस हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक ममता बनर्जी के बाएं टखने में संगीन चोट आई है। उसके साथ ही पैर पर खरोच के निशान नहीं हैं। वहीं दाएं कंधे पर भी चोट आई है। इब्तदाई जांच में पता चला है कि ममता बनर्जी की कलाई और गर्दन पर भी चोट लगी है। SSKM हॉस्पिटल के डॉक्टर M बंदोपाध्याय ने बताया कि वज़ीर आला को अगले 48 घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा। रियासत उत्तर प्रदेश में एक शख्स को खुद को जिंदा साबित करने के लिए 5 साल से सरकारी दफातर के चक्कर काट रहा है। ये अजीबोगरीब वाक़या ज़िले गोंडा का है। खेती बाड़ी करने वाले शख्स को सरकारी कागजात पर मुर्दा करार देते हुए उसकी जायदाद किसी और के नाम कर दी गई। उस शख्स का कहना है कि उसके भाई ने यह हरकत की। जिंदा शख्स ने अपने आप को जिंदा होने का सबूत देने के लिए कई दफातर के चक्कर काटे, लेकिन मामला अब भी जूं का तूं बरकरार है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने नागपुर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। नागपुर के इंचार्ज वजीर नितिन रावत ने कहा है कि शहर में 15 से 21 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी और सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें ही खुली रहेंगी। कोरोना के नए मामलात में 20 से 40 साल की उम्र के ज़्यादा लोग मुतासिर देखे गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में एक मरतबा फिर लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला 2-3 दिन के अंदर लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में चहारशंबे को कोरोना वायरस के इस साल एक दिन में सबसे ज़्यादा 13,659 नए मामला सामने आने के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 22,52,057 हो गई है। महकमे सेहत के अफसर ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि 54 मजीद मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 52,610 हो गई है। उसके बाद ही अब माना जा रहा है कि लॉकडाउन के फैसले को मौखर कर रही उद्धव सरकार अब फैसला ले सकती है। रियासत में गुज़िश्ता साल 8 अक्टूबर को कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 13,395 मामला सामने आए थे। उसके बाद से कोरोना के यौमिया मामलात में गिरावट देखी जा रही थी। चहारशंबे को 9,913 लोगों की शिफायाब होने के बाद कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद 20,99,207 हो गई है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 194 नए मामलात। हैदराबाद में अजीबुल खलकत बच्चे का जन्म। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन और महाराष्ट्र में कोरोना फिर बेकाबू। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन पर 2-3 दिन में लिया जाएगा फैसला।
اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔